देखिए दीपावली जो त्योहार है किस लिए मनाया जाता है, आप लोग अच्छे से समझें इसे। लोग बताते हैं कि भाई इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके पहली बार अयोध्या आए थे और उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। तभी से दीपावली की शुरुआत हो गई, ये बताया जाता है। मेरे बंधु, रामचरितमानस को आप पढ़िएगा। रामचरितमानस के अनुसार रामचंद्र जी कार्तिक के महीने में नहीं बल्कि वैशाख के महीने में अयोध्या आए थे। रामचरितमानस कहती है कि रामचंद्र जी वैशाख के महीने में अयोध्या लौटे थे। तो अगर रामचरितमानस कह रही भाई वो वैशाख के महीने में आए थे, तो इस हिसाब से फिर दीपावली अप्रैल के महीने में होनी चाहिए, ये अक्टूबर नवंबर के महीने में नहीं। इसलिए मैंने कहा भाई आप तर्कवान बनिए, विचार स्वयं विचार करिए, मेरी मत मानिए। लेकिन चलिए ठीक, अभी बता दिया गया कि नहीं, उन्हीं के आने की खुशी में ये दीपावली मनाई जाती है। तो इसी बात को मान लीजिए भैया, अगर उनके आने की खुशी में ये दीपावली मनाई जाती है तो मेरे भैया इस दिन पूजा भी किसकी होनी चाहिए थी? बोलो, राम जी की ही पूजा होनी चाहिए ना इस दिन। लेकिन दीपावली में पूजा किसकी होती है? बताओ बच्चों, दीपावली में पूजा किसकी होती है? लक्ष्मी और गणेश जी की। चलिए ठीक है भाई, जब ये बताया जाता है कि दीपावली रामचंद्र जी के आने की खुशी में मनाई जाती है, तो भाई इस दिन पूजा भी राम जी की ही होनी चाहिए थी। लेकिन पूजा किसकी होती है? लक्ष्मी और गणेश जी की। अब विचार करो मेरे भाई, जब दीपावली किसी और के आने की खुशी में मनाई जा रही है तो उस दिन पूजा भी उसी की होनी चाहिए। आप बताइए भाई, जैसे किसी का बर्थडे होता है तो उसमें केक कौन काटता है? बताओ, जिसका जन्मदिन होता है भाई वही तो केक काटता है, कोई दूसरा के केक काटता है? नहीं ना। तो फिर जब यह दीपावली रामचंद्र जी के आने की खुशी में मनाई जाती है तो इस दिन पूजा लक्ष्मी और गणेश जी की क्यों होती है? तब कुछ लोगों ने कह दिया क्या कि नहीं नहीं, अरे इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से मतलब लक्ष्मी जी घर आती है, धन की बरसात होती है, घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। लोगों ने ये कह दिया। चलिए मान लेते हैं भाई कि दीपावली के दिन लोग इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं कि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से इस दिन लक्ष्मी जी घर में आती है। मेरे भैया, दीपावली के 10-15 दिन पहले से ही आप किसी भी चौराहे से निकल जाइए, आपको लक्ष्मी गणेश जी की ही मूर्तियां बिकती हुई नजर आएंगी। पहली बात तो ये, अगर दीपावली के दिन आप 100 रुपया की 50 रुपया की मूर्ति खरीद के लाते हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं कि इस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन मिलेगा, मेरे भैया अगर उस मूर्ति की पूजा करने से धन बरसता, धन मिलता, तो वो दुकानदार 100 रुपया की 50 रुपया की मूर्ति तुम्हारे हाथ नहीं बेचता। अगर उस मूर्ति की पूजा करने से धन मिलता तो दुकानदार तुमको 100 रुपया की मूर्ति देता हो, 50 रुपया की मूर्ति तुम्हें बेचता? बिल्कुल नहीं, वो खुद पूजा करके धन मांग लेता। लेकिन तुम्हें 100 रुपया की 50 रुपया की मूर्ति, भाई असली लक्ष्मी तो आप दे आ रहे हो, असली धन तो आप दे आ रहे हो, और मिट्टी पत्थर खरीद के ला रहे हो, कहे तो हमें धन मिलेगा। अंधविश्वास है कि नहीं? विचार करिए, मेरी मत मानिए, आप स्वयं विचार करिए। दूसरी बात एक और बता दे, बिल्कुल गहराई से समझिएगा। जो लोग दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और इंतजार में बैठते हैं कि आज लक्ष्मी जी हमारे घर आएंगे, मेरी माताओं बहनों एक बात बताओ,
लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? कितने लोगों को पता? लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? उल्लू। लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? उल्लू। ठीक है, सुनिएगा। जो लोग भाई घर में पूजा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अरे लक्ष्मी जी आज मेरे घर आएंगी, मेरे भैया लक्ष्मी जी की सवारी जो है ना उल्लू, वो उजाले से मजबूर है, उसे उजाले में दिखाई नहीं देता। और दीपावली वाले दिन भैया तुम तो एक तरफ से लाइट जला के बैठे हो, कितना भी गरीब आदमी हो उसके घर में भी अधिक से अधिक लाइट होती है, उजाला होता है। अब तो दीपक मोमबत्ती का काम ही नहीं रहा भाई, सब इलेक्ट्रॉनिक सुविधा है, घर के चारों तरफ छत से लेके नीचे तक सब लाइट जल रही है। किसी कोने में भी आपको अंधेरा नहीं मिलेगा दीपावली वाले दिन, किसी के घर में देख लीजिए आप। तो बताओ भाई, एक तरफ आप लक्ष्मी जी को घर में बैठ के बुला रहे हो और एक तरफ आप अपने घर में अधिक से अधिक उजाला करके बैठे हो। अब उनकी लक्ष्मी जी की जो सवारी है उल्लू, वो तो भाई उजाले से मजबूर, उसे दिखाई ही नहीं देगा, तो लक्ष्मी जी आएंगी कहां से? जब उनकी सवारी को दिखाई ही नहीं देगा भैया, तो आपके घर लक्ष्मी जी कैसे आ जाएंगी? और दूसरी बात भैया, दीपावली के दिन गोला पटक्का खूब ही दगाते लोग, खूब जलाते। अब उल्लू हो चाहे कोई पक्षी हो भैया, गोला पटक्का तो बहुत डरा। मतलब उनकी सवारी के लिए जो चीजें खतरा है वही आप करके बैठे हो, एक तरफ लाइट जला के बैठे हो, एक तरफ गोला पटक्का लगा रहे हो, और बुला किसको रहे हो? लक्ष्मी जी को। और उनकी सवारी के लिए तो सब खतरा ही खतरा आसपास है। भाई कैसे लक्ष्मी जी आ जाएंगी आपके घर? मेरी बात मत मानो, आप खुद विचार करके देख लो। हाँ, अगर लक्ष्मी जी आएंगी भी इस दिन, तो पता है किसके दिन आए, किसके घर आएंगी भैया? अगर लक्ष्मी जी आएंगी भी तो किसके घर आएंगी? मुसलमान भाइयों के घर। क्यों? क्योंकि वो तो दीपावली मनाते नहीं भैया, भाई वो तो दीपावली मनाते नहीं। उनके घर में होगा अंधेरा, और अंधेरे में उल्लू को सांप दिखाई देता। लक्ष्मी जी का हेलीकॉप्टर वहीं जाके उतरेगा, वो बिना पूजा किए धनवान बन जाएंगे और तुम पूजते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। लक्ष्मी जी बिल्कुल नहीं आने वाली तुम्हारे घर। अरे पूजो, लेकिन विचार तो कर ले, ये हम कर रहे हैं ये सही है कि गलत है भाई? अब मेरी मत मानो भैया, आप खुद विचार करो। अगर उनकी सवारी उल्लू है तो बताओ, आप लाइट जला के बैठे, उल्लू आएगा उसको उजाले में दिखाई देगा ना? तो तुम्हारा घर कैसे वो ढूंढे पा जाएगा भाई? कैसे लक्ष्मी जी को तुम्हारे घर लेके आ जाएगा भाई? उजाले में तो उसे दिखाई नहीं देता। तो ये चीज है, आप पूजा तो करने लगे लेकिन आप जानकारी नहीं कि ये सही है या गलत है। इसलिए मेरे भैया, ये जो त्योहार आप मनाते हैं ना, कोई फायदा नहीं। आप बुद्धि विवेक तर्क की कसौटी पर कस के देखिए, जिस तरीके से आप मना रहे हैं भाई, आपको अंधविश्वास पाखंड में उलझाया जा रहा है कि नहीं? आपको सच्चाई बता दें, इतिहास की बात बता दें। ये दीपावली जो त्योहार है आज, मेरे भाई, हमारे तमाम बौद्ध पर्वों को तोड़ मरोड़ करके त्योहार बना दिया गया। हमारे तमाम बौद्ध पर्वों को तोड़ मरोड़ करके उन्हें त्योहार बना दिया गया। ये दीपावली जो लोग मनाते हैं मेरे भैया, ये एक हमारा बौद्ध पर्व हुआ करता था, जिसे दीपदानों उत्सव के नाम से जाना जाता था। बौद्ध पर्व हुआ करता था। बौद्ध पर्व कैसे मेरे भाई? ये जो कार्तिक महीने की अमावस्या होती है, ये कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन ही तथागत गौतम बुद्ध बुद्धत्व की प्राप्ति करने के पश्चात, ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात बुद्ध बनकर अपनी राजधानी कपिलवस्तु में वापस लौटे थे। किस दिन? कार्तिक महीने की अमावस्या वाले दिन तथागत गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके अपने राज्य कपिलवस्तु वापस लौटे थे। भाई वो एक राजा के बेटे थे, एक राजकुमार थे, और वो राजपाट छोड़ करके सत्य की खोज के लिए चले गए थे। लगभग 7 वर्षों के बाद वो अपने राज्य वापस लौटे हैं, और वो भी क्या बनकर? बुद्ध बनकर। तो मेरे भाई, उनके आने की खुशी में हर कोई दौड़ा दौड़ा उनसे मिलने के लिए जाता है। तथागत गौतम बुद्ध अपने राज्य कपिलवस्तु में ही एक वट वृक्ष बगिया में ठहरे थे,
और पूरे राज्य के लोग दौड़ दौड़ करके वहां पर मिलने के लिए जाते हैं। तो जब लोग वहां पर पहुंचते हैं मेरे भैया, तथागत भगवान बुद्ध अपने समस्त राज्यवासियों को त्रिशरण और पंचशीलों का पाठ पढ़ाते हैं। लोग बुद्ध के त्रिशरण और पंचशीलों से इतना प्रभावित हुए थे कि अपने घर आकर पंचशीलों के नाम पर अपने अपने घरों में 5 दीपक जलाने का काम किए थे। आज भी बहुत लोग देख लेना अपने घर के आंगन में 5 दीपक जलाते हैं दीपावली वाले। ये प्रमाण है मेरे भाई। सबसे पहले महाकारुणिक भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करके अपने राज्य कपिलवस्तु में वापस लौटे थे, तो उनके आने की खुशी में उनके राज्य के लोगों ने अपने अपने घरों में दीप मालाएं जलाई और खुश हुए कि आज हमारे महाराज के पुत्र सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध बन करके वापस लौटे। इसके बाद क्या हुआ, राजा सम्राट अशोक महान जो मौर्य वंश की तीसरी पीढ़ी में जन्मे, राजा सम्राट अशोक महान जी ने जब जाना बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में, सुन लेना आप लोग, बिल्कुल तार्किक बात आपको बता रहे हैं, सच्चाई की बात। राजा सम्राट अशोक महान जी ने जब बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जाना, भगवान बुद्ध ने अपने पूरे जीवन काल में 84,000 सूत्र बताए थे मानव कल्याण के लिए। भैया 2 मिनट आप बैठ जाओ। ओ भैया हेलो, 2 मिनट आप बैठ जाओ भाई। लोगों को कुछ बता रहे हैं, भूल जाएंगे लोग हम क्या बता रहे हैं। देखिए भगवान बुद्ध ने अपने पूरे जीवन काल में 84,000 सूत्र बताए थे मानव के कल्याण के लिए। आप लोग इधर मेरी बात पे ध्यान देना। ध्यान दीजिएगा, भगवान बुद्ध ने अपने पूरे जीवन काल में 84,000 सूत्र बताए थे मानव कल्याण के लिए। और राजा सम्राट अशोक महान जी ने जब बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जाना पढ़ा, तो बुद्ध के 84,000 सूत्रों के नाम पर राजा सम्राट अशोक महान ने अपने राज्य में 84,000 स्तंभ, शिलालेख व स्तूप बनवाने का काम किया था। मेरे भाई राजा सम्राट अशोक महान जी ने बुद्ध के 84,000 सूत्रों के नाम पर 84,000 स्तंभ, शिलालेख व स्तूपों का निर्माण कराया था। और ये जो कार्तिक महीने की अमावस्या होती है, इसी दिन राजा सम्राट अशोक महान ने 84,000 स्तंभ, स्तूप व शिलालेखों पर दीप जला करके उनका समझो एक प्रकार से क्या कहते उद्घाटन किया था, जिसे दीपदानों उत्सव का नाम दिया था। दीपदानों उत्सव, जहां से हमारा ये बौद्ध पर्व चला, लेकिन आगे चल करके सन 184 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के 10वें सम्राट महाराज बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दी गई पुष्पमित्र शुंग के द्वारा। और इस भारत से बौद्ध धर्म का पतन कर दिया गया और हमारे धर्म को, हमारे इतिहास को व हमारे पर्वों को दबा दिया गया, छुपा दिया गया, उनमें बदलाव कर दिया गया। और आगे चल करके हमारे तमाम बौद्ध पर्वों को अलग अलग त्योहारों के नाम से परिवर्तित कर दिया गया। तो मेरे भाई ये आपका असली इतिहास है कि ये जो दीपावली आप मनाते हैं, जिस तरीके से आप मनाते चले आ रहे हैं, इस तरीके से हमारा ये त्योहार नहीं है। अगर ज्यादा कुछ आपको करनी है तो इस दिन आप अपने घर में तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, बाबा साहब की प्रतिमा रखिए, 5 दीपक या मोमबत्ती जलाइए और पूरे परिवार के साथ में बैठ करके बुद्ध वंदना कर लीजिए। अगर आप ये पर्व अपना बौद्ध पर्व मनाना चाहते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं। और बाकी इस मतलब आशा में मत रहना कि किसी की मूर्ति की पूजा करने से हमारे घर में धन बरसेगा, हमारे घर में धन आएगा, कोई हमें धन दे जाएगा। इस तरीके का अगर आप त्योहार मना रहे हैं तो ये आपके मन का भ्रम है। बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की दया।